जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों हम आज बात करेंगे जन्म लगन जिनका धनु है, उस धनु लगन के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। दोस्तों, जिन जातकों का जन्म लगन धनु होता है वह जातक लंबे और बहुत सुंदर होते हैं, साथ ही साथ दार्शनिक स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, उनका जो मन होता है वह भगवान के प्रति बहुत अटूट होता है और उनकी आस्था और विश्वास जो होता है वो भगवान के प्रति बहुत श्रद्धावान होते हैं। दोस्तों, जिन जातकों का जन्म लगन धनु है वह जातक जो होते हैं उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो वणिक स्वभाव की होती है। दोस्तों, वणिक स्वभाव का मतलब मैं कह रहा हूं आपको कि वह किसी से भी व्यवहार करेंगे, किसी से भी बात करेंगे तो अपना हानि और लाभ जो है वो देख कर बात करेंगे और अपनी चतुराई से उन दूसरों को अपने बातों में कह सकते हैं कि प्रभावित कर लेंगे। दोस्तों, उनकी वाणी में विशेष प्रभाव होता है, वो किसी से भी बात करेंगे और अपने आकर्षण से या अपने स्वभाव से उनको सहज ही दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन का जो जातक होता है वह जातक जो होता है वो उसका जो जन्म होता है उस समय के बाद में, जन्म के 10 साल के बाद में उनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। उनको उनके माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त होता है, मगर भाई बहनों का जो सुख होता है वो भाई बहनों का सुख उनको प्राप्त नहीं होता। सहयोग करने पर भी उनके भाई बहन जो है वो या परिवार वाले जो है वो उनके विरोध में हो जाते हैं। दोस्तों, धनु लगन के अक्सर जातकों की मैंने कुंडली देखी है, ऐसे जातक को उसकी पत्नी से लाभ प्राप्त होता है, मगर पत्नी जो है वह अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि अगर वह कुंभ राशि की हो, अगर वह मीन राशि की हो, अगर वह कन्या राशि की हो, तो ऐसे जातकों को उनकी पत्नी से विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन का जो जातक होता है वो मैंने पहले आपको बताया दार्शनिक स्वभाव का होता है। तो ऐसा जातक जो होता है उनको पर्यटन करने का यानी सैर सपाटा करने का बहुत शौक होता है। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। खाने पीने के शौकीन होने के कारण जब वह 40 साल के आसपास होते हैं तो उनको कहीं शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, धनु लगन का जातक जो होता है, ऐसे जातक अधिकतर न्याय क्षेत्र में आपको प्राप्त हो जाएंगे। न्याय क्षेत्र में जाते हैं या ऑफिशियल क्षेत्र में जिनमें लिखने पढ़ने का शौक होता है उसमें जाते हैं, या ज्यादातर आपको टीचर बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं धनु लगन के बारे में। धनु लगन का जो मालिक है वह है गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति अगर प्रथम स्थान में होता है धनु लगन में तो ऐसा जातक जो होता है वह सेना या प्रशासन में उच्च स्तर पर चला जाता है। दोस्तों, अगर धनु लगन का मालिक की स्थिति पर देखा जाता है वो किसी से सहयोग कर रहा है। दोस्तों, धनु लगन का जो मालिक ग्रह है वह बृहस्पति जो है, मगर बृहस्पति जिस स्थान में रहता है उस स्थान की हानि करता है। ऐसा वेद की पुस्तकें कहती है, ज्योतिष की पुस्तकें कहती है कि गुरु बृहस्पति जिस जिस स्थान में जाता है उस स्थान में वह हानि करता है। मगर दोस्तों, आयु स्थान में वह हानि नहीं करता है, मगर यह भी निश्चित किया जाता है कि वो किस के साथ बैठा है या किसके साथ दृष्टिपात कर रहा है। दोस्तों, अगर धनु लगन का मालिक 5वें स्थान में हो तो ऐसे जातक के पुत्र जो होते हैं वो 2 पुत्र होते हैं। उनको उनके संतान जो होती है 2 संतान होती है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, 2 संतान होती है और दोनों ही संतान जो होती है वह विज्ञान क्षेत्र में जाती है। जैसा कि मैंने कई कुंडलियों का अवलोकन किया और अध्ययन किया, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर वो 6ठे भाव में होता है तो ऐसा जातक नेतृत्व प्राप्त करता है। अगर वो 7वें भाव में होता है, अगर गुरु बृहस्पति 7वें भाव में होता है तो ऐसे जातक को पेट में प्रॉब्लम आती है, उसका पेट का ऑपरेशन भी होता है। दोस्तों, धनु लगन का मालिक गुरु बृहस्पति अगर 9वें भाव में होता है तो ऐसा जातक जो होता है न्याय क्षेत्र में जाता है और उसके न्याय को सर्वदा जनता द्वारा सराहा जाता है। दोस्तों, धनु लगन के अगर कोई जातक आप हैं और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आपको अपनी जो स्त्री जातक है उनको अपने राइट हैंड की, अपने लेफ्ट हैंड की पहली उंगली के अंदर, जिसको तर्जनी बोला जाता है, उसके अंदर सफेद सुनेला धारण करना चाहिए। अगर
पुरुष जातक है और उनको अपनी राइट हैंड की पहली उंगली के अंदर पुखराज धारण करना चाहिए। दोस्तों, मैंने स्त्रियों के लिए सुनेला बताया और व्यक्तियों के लिए पुखराज बताया। इसका कारण है कि पुरुष जातक जो होते हैं वह अधिकतर मार्केट या कार्य क्षेत्र में पाए रहते हैं, नौकरीशुदा होते हैं, तो उनको शीघ्र सफलता के लिए पुखराज धारण करना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे धनु लग्न के बारे में, और भी वीडियो मेरे लगे हैं। आपको और किस प्रकार की वीडियो पसंद है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।